सब कुछ खत्म हुआ। हमारे कूड़ भी खत्म हो गई। क्या मिला हमको? कुछ नहीं मिला। हमारा जमीन गया, हमारा सब कुछ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं आपके साथ हूं प्रमोद खंडूड़ी। और इस समय मैं हूं ब्यासी में। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि रेल लाइन जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो बिछाई जा रही है, उसमें कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। कई लोगों के मकानों में दरारें आ रखी हैं। कई लोगों को जो उनका काश्तकारों को तो मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया, जिसको लेकर के ब्यासी में कुछ जो लोग हैं वो धरने पे बैठे हैं। आइए बात करते हैं क्या है इनकी समस्या, क्यों ये धरने पे बैठे हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम सरदार सिंह पुंडीर है। मैं यहाँ पे एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य था। वर्तमान में मेरी पत्नी यहाँ जिला पंचायत सदस्य है और उत्तराखंड क्रांति दल से मैं केंद्र सचिव भी हूँ। यहाँ पे ये हमारे पहली बार ये जो स्ट्राइक है ये नहीं चल रही। बड़े दुख की बात है कि हम 4 साल से लगातार 2018 से लगातार इस मसले पे बातचीत हो रही है। शुरू में इन लोगों ने हमें ऐसे ठगा गांव वालों को कि हम जितनी भी हमारे डिमांड है कि जो हमारा नुकसान होगा, जो हमारे पेयजल स्रोत सूखेंगे, जो हमारे रास्ते अवरुद्ध होंगे, जो हमारे स्कूल ध्वस्त हो गए, हमारे मकान टूट गए, उनको क्या होगा। तो इन्होंने एक ही बात की थी, हम सारा कंपनसेशन देंगे, सारा मुआवजा देंगे। पर हम जो रोते रोते चिल्लाते आज 4-5 साल हो गए, पर आज तक कोई भी काम जो है सही ढंग से नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पहाड़ी क्षेत्र में, इसका विरोध मैंने 2018 में तहसील दिवस में एक लेटर दिया था कि जो पहाड़ी क्षेत्र में सुरंग के कारण जो ब्लास्टिंग हो रहे हैं, सबसे दिक्कत हमें उससे, सबसे ज़्यादा परेशानी ब्लास्टिंग से। इन्होंने जो सुरंग के अंदर जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ब्लास्टिंग से पूरी ज़मीन हिल रही है और तमाम जो पानी की स्रोत 2-3 किलोमीटर तक 3-4 किलोमीटर तक जो पानी के स्रोत हैं तमाम नीचे आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी नुमा खेत हैं, पानी नुमा क्षेत्र है तो ढालदार है। और ढालदार होने के कारण जो पानी तल रहा है नीचे, मतलब नीचे जा रहा है, ज़मीन के नीचे जा रहा है। तो इससे क्या है कि तमाम हमारे या ब्यासी के लगा दीजिए, चाहे सिंगटाली के लगा दीजिए, कौड़ियाला का लगा दीजिए। यहाँ के लोयल में एक कुंडिया गाँव है। कुंडिया गाँव एक ऐसी जगह पे है कि जिसका पानी का स्रोत 2 स्रोत है, सारा तमाम सूख गए। और इसके बाद अगर कोई पानी यदि उनको लेना है या मिल सकता है तो नदी है, और नदी उनको कम से कम 5-6 किलोमीटर चढ़ाई पे है, वो ऊपर टॉप में और नीचे नदी में है। अब ऐसी स्थिति लोरसी में भी है, बिलोगी में, बल्ले खान में। ये हमारे क्षेत्र की बात है। सिर्फ जो आपने इस समस्याओं को सरकार को ज्ञापन दिया, सरकार से बात की, अभी तक क्या मुआवजा की बात हुई कि प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पे आया क्या? सरकार से हमारे क्या प्रशासन शासन से हमारी बातें होती रही है, हमेशा हुई है। इन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमेशा रिटर्न दिया कि हम आपकी समस्या का समाधान तुरंत करेंगे, पर आज तक इन्होंने कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे जो मकान पे दरारें पड़ गई उसका पैसा नहीं दिया। आर का पैसा जो इनको पहले देना चाहिए था, आर का 11 परिवार अभी यहाँ छूट गए, उनको पैसा नहीं दिया गया। और पानी का जो हमारे जो मेन स्रोत है वो खत्म कर दिए। तो ये इन्होंने एक बार लाइन बिछाई भी, तो क्यों बिछा रही है लाइन ऐसी? सरकार के पैसे का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? जब इनको पता है अभी टनल बन रहा है तो ये लाइन बिछा रहे, क्यों बिछा रहे हैं? हमें चाहिए ये लाइन बिछने से कुछ फायदा नहीं है। हमें चाहिए कि हमारे लिए जो अस्थायी रूप से नदी से हमको पेयजल उपलब्ध कराया जाए, पंपिंग करके, बोरवेल करके, तभी हम लोगों की थोड़ी सी सुविधा मिल सकती है और तभी हमारी समस्या का हल हो सकता है। वरना हम चिल्लाते रहे, हम चिल्लाए रहे और हमने आज ये प्रण कर दिया सब लोगों ने कि जब तक, अब लास्ट है हमारा, जब तक हमारी मांगें स्वीकार नहीं होती है हम कदापि नहीं हटेंगे। क्योंकि हमने बार बार ठगे गए, डिपार्टमेंट के द्वारा भी, आरबीएनएल के द्वारा भी, एल&टी कंपनी जो यहाँ काम कर रही है और ये नवयुगा, तो इन लोगों के द्वारा ठगी जा रही है। और इसमें मध्यस्थता करने के लिए हमारे प्रशासन के आदमी आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा सामने भी यहाँ पे डीएम साहब भी बोने पड़ गए हैं। दुख की बात है, जिले का एक मुखिया बोना पड़ रहा है लोगों के सामने। बिल्कुल, ये प्रशासन जिस प्रकार के देखें विकास के नाम पर जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है उनका दोहन लगातार किया जा रहा है। इनके जो समस्या, मूलभूत समस्या को दरकिनार किया जा रहा है। क्योंकि जो सरकार का ये बड़ा प्रोजेक्ट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, और इस प्रोजेक्ट के कारण जितने भी गांव इसके सुरंगों के नीचे हैं वहाँ कहीं ना कहीं दरारें आई हैं, उनके पानी के स्रोत डिस्टर्ब हुए हैं, उनकी ज़मीनों को जो कटा उनको अभी तक पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिल पाया है। और ये बड़े दुख की बात कहेंगे कि इसको ये केंद्र सरकार का इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बाद पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी काश्तकारों को क्यों उनका हक नहीं दिया जा रहा है? अब ये हमारे पास एक ही ऑप्शन है। हमने इनसे एक बात रखी है कि यदि आप लोग हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाते, हमारे रोड नहीं बना सकते हैं, रास्ते नहीं बना सकते हैं, हमारे मकान को जो क्षति हुई उसकी भरपाई नहीं कर सकते, पेयजल नहीं उपलब्ध करा सकते, तो हमें नज़दीक कोई ज़मीन है, जैसे ब्यासी के नज़दीक ज़मीन है, इस ज़मीन को अलॉटमेंट कर दीजिए हमें, ताकि हमें ये दिक्कत ना आए। जो ऊपर है हमारे जो बंजर, वो हमारे, हम पलायन के लिए मजबूर हो गए। एक तरफ सरकार बोलती है हम पलायन को रोकेंगे और दूसरी तरफ हमें पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो दया देनी चाहिए, जबकि इनके घर इनसे छीने जा रहे हैं, इनकी जमीनें इनसे छीनी जा रही हैं। इनके साथ लगातार ऐसी दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। अभी देखिए पूरे गाँव के लोग, पूरी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, कुछ महिलाएं भी बैठी हैं यहाँ पे। दीदी काहे के लिए बैठी हो आप लोग? मांग के लिए बैठे हैं। क्या चाहिए भाई? हमको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हम 2 खेत गए, कुछ नहीं मिला।
आज धंधा पर सड़क में पड़े रह गए। कितने दिन हो गए हमको, हमारे घर परिवार सब कुछ, बाल बच्चा है घर में, क्या खाएगा वो। हमारे गाय है, भैंस है, सब कुछ है हमारे। हम 2 बार बेवकूफ़ बड़ा है सरकार ने, हम कुछ नहीं दे। हमारे मकान दे दो, हमारी मांग पूर गएगा, उनका भी काम हो जाएगा। जब हमारे काम पूर्ण हो गए हम यहाँ से हटेगा ना। ये कैसा विकास है, मेरी समझ में नहीं आई। ये विकास किस प्रकार का विकास कर रही है सरकार? एक तरफ विकास की बात करती है, पहाड़ों से पलायन रोकने की बात करती है, पहाड़ों में मूलभूत सुविधाएं देने की बात करती है। अगर दे नहीं सकती तो फिर छीन क्यों रही है? आखिर इनकी जो पीड़ा, इन जो महिलाएं, इनकी आंखों में आंसू, इनके परिवार हैं, ये लोग लगातार यहाँ धरने पे बैठे हैं, इनको धरने पे बैठने को सरकार मजबूर क्यों कर रही है? जबकि ये बड़ी बड़ी कंपनी है, करोड़ों रुपए के, अरबों के प्रोजेक्ट चला रही है, इनका मुआवजा कितना बनता है, इनकी सुविधाओं पर कितना खर्च होगा, इस पर सरकार आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? भाई आप कुछ बोलोगे? क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोगों की? हमको बहुत परेशानी हो रही है। कई मकान भी सारा उजड़ गया, सारा दरक पड़ गया। कई मकान की, कई पानी के भी थोड़ा वो हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हमारे भी कूड़ भी खत्म होगी और पानी भी परसेंट, गाय है, भैंस है, सब कुछ हमको चाहिए। हम यहाँ मजबूरी में बैठे हैं, बहुत आमाना पर मांग पूर्ण करने। चुनाव आने वाला, 2024 का चुनाव आने वाला है, जिस प्रकार से आप लोग सड़कों पे क्या करेंगे सब लोग? कितने बार बैठे हम, 4 बार बैठ गया हम हड़ताल में। क्या मिला हमको? कुछ नहीं मिला। क्या मांग पूरा, हमारे बच्चों को नौकर चाहिए, नौकर चाहिए। हम सड़कों पर पड़ रहे हैं, क्यों पड़े हम सड़कों पर? हमारे जमीन गया, हमारा सब कुछ गया। क्या दे उस सरकार ने? हमको बेवकूफ़ बनाया। अब हमने बहु बेटियाँ सड़क पर पड़ रहे हैं, हमारे बच्चे क्या खाएगा? उनको बिल्कुल इनकी पीड़ा आपने देखी होगी, किस प्रकार से महिलाओं की पीड़ा है। उनका कहना है कि हमारा जमीनें छीन दी, हमारे मकान छीने जा रहे हैं हमसे, और उनको रोजगार देने की बात कही, ना रोजगार मिल पा रहा है, ना उनका मुआवजा उचित ढंग से मिल पा रहा है, जमीन के बदले जमीन मिल पा रही है। और 2024 का चुनाव जो आ रहा है, 2024 का चुनाव इस समय महत्वपूर्ण चुनाव होगा, क्योंकि विकास के नाम पर सरकार इस चुनाव को लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विकास की बात करती है, चुनाव इस पर लड़ा जाएगा। और ये महिलाएं स्वयं कही थी, इस समय हम बिल्कुल चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे? मैं परवीन सिंह पुनी, प्रधान प्रतिनिधि अटाली से। बजिए रेल विकास हमारे लिए विनाशी आया है। बिल्कुल यहाँ पे हमारे रास्ते टूट गए, मकाने टूट गए, सिंचित भूमि, बिल्कुल पानी नहीं है। पिछले 6 महीने से हम बिना प्यासे यहाँ पर नदी में हम पानी ला रहे हैं, नदी से लिफ्टिंग करवा के हम अपने आप एक बाल्टी भर के, कोई किसी कुछ ला रहा, कोई कुछ। बहिष्कार करेंगे चुनाव का। आप पूरा बहिष्कार करेंगे चुनाव का? बिल्कुल बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। 5-7 ग्राम सभा है हमारे यहाँ पे जो पानी से वंचित है अभी। इन्होंने जो हमें पहले आश्वासन दिया था, जब इन्होंने हमारी भूमि ली थी, आपको यहाँ पर रोड मिलेगी, सड़कें मिलेंगे, जब आपका रेलवे आएगा तो विकास होगा। तो यहाँ पर कोई भी, जो इन्होंने पहले मैं बोला आपको यहाँ पर जो है हॉस्पिटल देंगे, स्कूल देंगे, आपका गांव को और सुंदर बनाएंगे। हमारे लिए तो सुंदर क्या, इन्होंने इसके गांव के ऐसे दुर्भाग्य हो गए कि वहाँ रहने लायक नहीं, मकानों में दरार आ गए, घर में कोई रहने लायक, इतने बड़े बड़े ब्लास्ट करे, मकान ऐसे हिल रहे हमारे कि वो लोग उसमें दहशत में रह रहे अंदर कि भाई कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। और हमने ज़मीन इसलिए नहीं दिया था, हमने सोचा हमारे गाँव में विकास आएगा, हमारे गाँव में हम लोग, हमारे लिए सारी फैसिलिटी होंगी। हमारे तो यहाँ सारा कुछ नष्ट हो गया, पानी से लेके हमारी जो खेती सिंचित वाली खेती थी, और 2 सालों से उसमें कोई फसली सब्जी तक उगाने के लिए, पीने तक पानी के लिए पानी नहीं है। बताओ क्या करें ऐसे? पानी नहीं है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पानी नहीं है। जब इनके जो स्रोत हैं, हम देख रहे हैं कि जो टनल बनने से, जहाँ भी टनलें बनी है, टनल बनने के कारण जो गाँव के जो प्राकृतिक स्रोत है वो असल में वो सूख गए हैं, वो पेयजल योजनाएं टूट गई हैं। 4 साल से हम यूँ धरना कई बार धरना किए, कई बार सब आए देखने के लिए, यहाँ आए, लेकिन ये हमें ऐसे ही बताया, फिर बीच बीच में आते देखने के लिए, फिर हमें गुमराह कर रहे हैं 4 साल से। बिल्कुल अपनी अपनी परेशानी है। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं। भाई साहब आपका नाम? सुनील राणा, मैं ग्राम प्रधान सिंगटाली से। जो सबसे पहले ये अटाली ग्राम पंचायत भी हमारे पास थे, उस टाइम अलग नहीं थे, लेकिन उस टाइम यहाँ पे एक बरनवाल जी थे और हमारे एक आर्मिनल के थे मालगुड़ी जी। इन्होंने हमें काफ़ी अच्छे लॉलीपॉप दिए, काफ़ी अच्छे हमें बताया कि आपको ही होगा, स्कूल बनेगा, सब कुछ। लेकिन उससे हमें बिल्कुल नकार दिया गया। जैसे एक शौचालय भी आ रहा था ना, भारत और पाकिस्तान जैसे, ऐसे हमें बनाया गया है। बिल्कुल भी एक भी आदमी को कोई भी ऐसे नहीं किया कि उनको अब पानी देखो आप, हमारे मकान चले गए और हमारे जितने भी स्रोत पानी के सब सूख चुके हैं। और मकान के लिए हमारे जो पर्सनेज की बात करते हैं, उसको बोल रहे कि आपको 20% देंगे, 30%, लेकिन मकान का आप एक बार देखो तो सही। आपने बीच में पहले भी धरना दिया था, फिर आपको आश्वासन मिले थे, फिर आप धरना दे, फिर आश्वासन मिलेंगे, फिर हट जाएंगे, क्या करेंगे? अब कई बार ऐसे आश्वासन दे, लेकिन अब इस बार हमारा ऐसा है कि बिल्कुल जब तक हमारी पूरी मांगें पूरी नहीं हुई, जो बच्चों की नौकरी की बात कह रहे हैं, हर चीज़ उससे, तब तक हम हटेंगे नहीं। अब
अनिश्चितकालीन धरना इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये लोग अनिश्चितकालीन धरने की बात कर रहे हैं और अभी इन्होंने ठानी है कि हम यहाँ पे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम इस धरना स्थल से नहीं हटेंगे। अब देखने वाली बात है कि सरकार और जो रेलवे प्रोजेक्ट के जो अधिकारी हैं वो किस प्रकार इन लोगों के साथ समन्वय बिठाते हैं और इन लोगों की मांगों को पूरा करते हैं। और ये देखिए, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको जो ब्यासी है, ब्यासी में जो जिस प्रकार से लोग धरने पे बैठे हैं, आज पूरा बाजार इन्होंने बंद कर रखा है। चाय पानी जितने होटल हैं सारे बंद हो रखे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। और आप देख सकते हैं कि पूरी ब्यासी रोड खाली है, लोग यहाँ पे कोई नहीं रुक रहा है। और जितने भी व्यापारी थे, चाहे गांव के लोग थे, क्योंकि वो स्थानीय गांव के ही लोग यहाँ पे दुकानदारी करते हैं, और वो लोग आज शायद धरने पे बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना इन लोगों ने शुरू कर दिया है कि हम लोग किसी भी कीमत पे यहाँ से नहीं हटेंगे। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांगे हैं, उनकी पानी को लेकर के, मुआवजे को लेकर के, अपने घरों को लेकर के वो डिमांडें हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उन्होंने पूरा ये बाज़ार आज बंद कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप किस प्रकार से पूरा ये जो बाज़ार है ये पूरा बंद हो रखा है, कोई यहाँ पे दुकानें नहीं खुली हैं, ये सारा बाज़ार। और वास्तव में बात भी सही है कि क्यों इतना बड़ा अरबों का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे जो समस्याएं आ रही हैं, जो लोगों की डिमांडें हैं, वो पूरी क्यों नहीं कर पा रही जा रही हैं? क्या इनकी मंशा नहीं है, या तो इनकी मंशा नहीं है या करना नहीं चाहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जब इतनी बड़े प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी टनलें, अरबों का ये प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट पर जो खर्चा होगा, जो इन लोगों का जो खर्चा है, जो इन लोगों का मुआवजे का खर्चा है, बहुत नाम मात्र के हिसाब से आता है, लेकिन उनको देने की मंशा शायद इस रेलवे विभाग की नहीं है। ब्यासी से प्रमोद खंडूड़ी, हिमालय प्लस के लिए।